ऊपर करके बोलिए, वंदे 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 वंदे। और जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आज का दिन भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का भव्य शुभारंभ किया। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जहां पूरे देश का ध्यान इस उत्सव पर केंद्रित था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों के साथ मिलकर वंदे मातरम के सामूहिक राष्ट्रव्यापी गायन का नेतृत्व किया। वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। देखते हैं आज जब हम बेटियों को फाइटर जेट उड़ाते देखते हैं तो गौरव से भरा हर भारतीय का नारा होता है, वंदे मातरम। साथियों, आज ही हमारे फौज के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के 11 वर्ष हुए हैं। जब हमारी सेनाएं दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल देती हैं, जब आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ी जाती है, तो हमारे सुरक्षा बल एक ही मंत्र से प्रेरित होते हैं और वो मंत्र है वंदे मातरम। एक ऐसा क्षण जिसने हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की नई ज्योति जला दी। यह वर्ष भर चलने वाला आयोजन केवल एक उत्सव नहीं बल्कि एक अभियान है, जिसका उद्देश्य बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित इस अमर गीत के संदेश और भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि वंदे मातरम ने भारतवासियों को एकजुट होकर इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी है। 1875 में रचा गया यह गीत कैसे देश के अंदर आजादी के मंत्र को आगे बढ़ाने में सफल हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं, यह केवल एक आजादी का गीत नहीं रहा।
इसमें किसी एक व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र या किसी भाषा को लेकर के अक्सर आप देखते होंगे कि इस प्रकार की रचनाओं में, इस प्रकार की कृति में किसी एक वर्ग विशेष को महिमामंडन करने का प्रयास रहता है। लेकिन वंदे मातरम इस पूरे गीत में अगर आप देखेंगे, जो संस्कृत और बांग्ला की सामूहिक अभिव्यक्ति को भले ही प्रदर्शित करता हो, लेकिन ये संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र माता के भाव के साथ जोड़ने का एक ऐसा अमर गीत बन गया, जिसने भारत की शाश्वत अभिव्यक्ति को देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया था। ये वही भाव था जो भारत का वैदिक वाक्य कहता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव कैसे सहज और सरल तरीके से प्रत्येक भारतीय के मन में इसकी अमिट छाप छोड़ी जाए, वह उस रूप में हम सबको देखने को मिली। और जब विदेशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था, उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। पूरे देश में आज इस अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम के गायन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यदि आपके पास कोई खबर, विज्ञापन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।